अगर कोई शख्स आपके घर में कचरा डाल दे या अगर कोई शख्स आपके साफ शफाफ कपड़ों के ऊपर गंद उछाल दे या आपकी किसी सवारी को नुकसान पहुंचाए, यानी गाड़ी है और उसके ऊपर कोई खराश डाल दे, तो आपका रवैया क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है कि आप गुस्से में आएंगे, आप बिलबिलाएंगे, आप तकलीफ़ का शिकार होकर, अगर तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आप गालियां भी देंगे और उसके साथ साथ आप ये बात भी कहेंगे कि पागल हो गए हो क्या। अगर उसने आपकी गाड़ी के ऊपर खराश लगा दी है या बिला वजह आकर उसने टक्कर मार दी है आपकी गाड़ी के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उससे उसके कान से पकड़ेंगे और फिर आप उसे ये बात कहेंगे कि भाई नुकसान पूरा करो। ये छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी बातें किस अंदाज से असरअंदाज हो रही होती है हमारी शख्सियत के ऊपर, और हम बदला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बिला वजह आपके घर में कचरा डाल दिया हो और आप खामोश बैठे हों? ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी आप खामोश नहीं बैठते। आप अपना नुक्ता नज़र भी बयान करते हैं, अपना माफ़ी ज़मीर भी बयान करते हैं, और जहाँ पर आपका बस चलता है फिर आप इस अंदाज से बस चलाते हैं कि सामने वाले को सबक देने की ठान लेते हैं। लेकिन यहीं पर मेरा एक सवाल है कि जो शख्स आपकी ज़हनी सेहत को तबाह करता है, आपकी मन की ज़िंदगी में, आपके मन में आपके सुकून को ताराज करता है, उसे आप कुछ नहीं कहते, उसके पीछे फिर भी आप भागते रहते हैं। एक शख्स आपके दिमाग में गंद घोलता रहता है, डिप्रेशन घोलता रहता है, एंग्जाइटी घोलता रहता है और आप उसके पीछे भागते रहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप ज़ाहिरी चीज़ के लिए तो लड़ने और मरने पर तैयार हो जाएं, और बातन के लिए मन की दुनिया को जो तबाह कर रहा है, जो आपके सुकून को तबाह कर रहा है, उससे आप कुछ नहीं कहते बल्कि उसकी मिन्नतें करते हैं, उसके तरले करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है अपनी ज़ात के साथ? देखें, आप अपने साथ रहेंगे, आपकी गाड़ी मुसलसल आपके साथ नहीं रह सकती, आपके कपड़े मुसलसल आपके साथ नहीं रह सकते। आज हैं कल फट सकते हैं, लेकिन आप हैं तो इनका वजूद भी है। इसी तरह से आपके सुकून का वजूद है, आपके इत्मीनान का वजूद है, आपके कल्बी तमानियत का वजूद है, तो ही आप सुखी भी रह सकेंगे, तो ही आप शांत भी रह सकेंगे, तो ही आप पुरअमन भी रह सकेंगे, तो ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकेंगे। तो ऐसा शख्स जो आपके जहन में गंद घोल रहा है, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, जो आपका कंपैरिजन करता है दूसरे लोगों के साथ, जो आपसे सिर्फ मतलब के लिए ताल्लुक़ बनाता है, उस शख्स के पीछे आप पागल क्यों हो रहे हैं? उस शख्स के पीछे आप अपना आप दीवाना वार कुर्बान क्यों कर रहे हैं? आप अपना ख्याल क्यों नहीं करते? आप खुद से मोहब्बत क्यों नहीं करते? ये ठीक है कि इंसानी जबिल्लत है कि हमें दूसरे लोग चाहिए मोहब्बत के लिए, ये ठीक है कि हमें दूसरे लोग चाहिए अपनायत के लिए, ये ठीक है कि हमारा दिल करता है हम चाहे जाएं या हम किसी को चाहें, लेकिन क्या चाहे जाना या चाहने की कीमत आप ये अदा करेंगे कि डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, एंजाइटी का शिकार हो जाएं, अजियत का शिकार हो जाएं, तकलीफ़ का शिकार हो जाएं, आपका कंपैरिजन किया जाए, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े अपनी आदत पर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर, आप पर रुकावटें लगाई जाएं, बिला वजह रुकावटें लगाई जाएं, आपको गैस लाइटिंग का शिकार किया जाए? नहीं, आप ये डिज़र्व नहीं करते। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपना आप खो देते हैं जब हम किसी के ऊपर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने की बात करते हैं, या यूँ कह लीजिए हम अपना आप खो देते हैं जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं। जब हम किसी को चाहते हैं तो अपने आप को बहुत पीछे ले जाते हैं, और फिर एक जुमला जो बहुत देर से हमें सुनाया जा रहा है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। सब जायज़ होने का मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाएं, आपको सामने वाला गैस लाइट करता रहे और आप बर्दाश्त करते रहें, सामने वाला एब्यूजिव होता रहे, आप बर्दाश्त करते रहें। ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ। सो आज से ये तय कीजिए कि अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर उस रिश्ते को बेहतर करने की आपकी ज़ात के अंदर ताकत है, तो उसे बेहतर कर लीजिए। नहीं तो इतनी ताकत लाजमी पैदा कर लीजिए कि कोई आपको डिप्रेशन का शिकार न करे, कोई आपको एंग्जाइटी का शिकार न करे। और ये दो तरीक़ों से मुमकिन हो सकेगा, एक आपको अपनी ज़हनी ताकत को ऊपर ले जाना होगा और एक कल्बी ताकत को ऊपर ले जाना होगा। इस बात को जब आप समझ लेंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।